जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं एंड उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपका डेफिनेटली 75 में 75 नंबर आने वाले हैं एंड डियर आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? सो डियर इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 7 दुखंडन। सेकंड क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द अनंत। तीसरा प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है? तो इसका मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर सा करना है। अगला प्रश्न देखिए चौथा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा मोटर। अगला प्रश्न पांचवा है, एक परितंत्र में मानव है? तो मानव हो जाएगा सर्वाहारी, ऑप्शन नंबर द। छठवां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? सो डियर इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो भंगुरता जो है धातु द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया होती है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ उपचयन होती है श्वसन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। सेकंड नंबर है, प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग के प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका आंसर करना है एसिटिक। चौथा प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं? पांचवा प्रश्न हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन डेड डेथ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। अगला प्रश्न है छठवां, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है? लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा सातवां है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई है? तो डियर यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ एंड दूसरी साइड है वाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है मेंडल, तो मेंडल का आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी के नियम। सेकंड नंबर है सरल रेखी पथ, सो डियर इसका आंसर करना है प्रकाश किरण। तीसरा प्रश्न है विभवांतर, तो इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट। चौथा है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल जो है वो HCl होती है। धातु, तो धातु जो है वो सुचालक होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सुचालक। जाइलम, तो इसका आंसर करना है जल परिवहन का संचालन करता है। मास्टर ग्रंथि, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर पीयूष। और लास्ट है मादा हार्मोन, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। सो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और तैयार अच्छी तरीके से कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका आंसर करना है लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। सेकंड नंबर है, एक अशुभ शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। तीसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अधिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज वायर। चौथा प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं? तो उन्हें दो विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। छठवां प्रश्न है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मादा के रक्त में प्लेसेंटा से। लास्ट क्वेश्चन सातवां है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता डियर 1 डायोप्टर होगी। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड आपको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। 6CO2 + 6H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6CO2 आ जाएगा बाहर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन हमें लिखनी है, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर एक नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन कहलाता है। अगला प्रश्न 7वां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या में क्या अंतर है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। अगला प्रश्न देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह प्रकाशिक लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हों दो उत्तल लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए 9वां है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन के बाद वह किरण अवलंब से दूर हट जाती है।
क्वेश्चन नंबर 10 है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं एंड जो इसका SI मात्रक है वो एम्पियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा लिखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो 11 नंबर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। सो डियर इसका आंसर हो जाएगा दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं समान होंगी, जो कि असंभव है। अगला प्रश्न 13 है हमारे सामने, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर वाले प्राणियों के केवल नाम दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत उत्पादक आ जाएंगे, द्वितीय पोषी स्तर में आ जाएंगे शाकाहारी उपभोक्ता, तृतीय पोषी स्तर पर आ जाएंगे मांसाहारी उपभोक्ता और चौथे पोषी स्तर पर आ जाएंगे उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। यहाँ पे 13 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं एंड इसका एग्जाम्पल लिखना लोहे पर जंग लगना। 15 नंबर है आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन हो जाएगी आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाते हैं, आघात वर्धनीयता कहलाते हैं। तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाता है। यहाँ पे 15 की भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए 16 नंबर है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन युग्मों का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। संतृप्त का हो जाएगा एथेन C2H6 और असंतृप्त का हो जाएगा एथेन C2H4। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको कर देना है जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं एंड इसका चित्र बनाना है यहाँ पे और लाइन से नाम लिखना है VIBGYOR। विबग्योर आपको याद कर लेना, फटाफट आपको चित्र बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस उत्पाद अपक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपक्षेपण कहते हैं एंड इसका नीचे फॉर्मूला दिया गया, आप इसे भी याद कर लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम सिंपल है, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय करने में। और दूसरा पॉइंट लिखना है बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। और तीसरा हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय किस प्रकार का होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंतक्षय होने लगता है। पीएच स्तर के नीचे गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय पदार्थ का अधिक उपयोग है। इसके बचाव के लिए हमको अम्लीय भोजन में पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। सो डियर यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 21 का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे सामने, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम अणुसूत्र में संरचना सूत्र लिखिए। तो आप लोग इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। पहले बॉक्स में लिखना है एल्केन का नाम, दूसरे में आ जाएगा अणुसूत्र और तीसरे में हो जाएगा संरचना। पहला फॉर्मूला लिखना है मेथेन का CH4, दूसरा हो जाएगा एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और लास्ट लिखना ब्यूटेन C4H8 एंड इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें फटाफट बना लेनी है, इसकी संरचना सूत्र।